नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। देश समेत देवभूमि उत्तराखंड में भी मनाया गया योग उत्सव। सीएम धामी और बाबा रामदेव ने भी किया योग। देवभूमि में शराब तस्कर बेखौफ। आस्था के केंद्र केदारनाथ के नजदीक आलू के बोरों में मिली कई बोतल अवैध शराब। रानीखेत से शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली। 7 जुलाई तक चलेगी रैली। पहले दिन दौड़े लगभग 1000 युवा। मानसून की दस्तक के साथ जोशीमठ को लेकर बड़ी सरकार की चिंता। बारिश में और बिगड़ सकते हैं हालात। धार्मिक स्थानों पर लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ में भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा शराब की खेप पकड़ी जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को केदारनाथ मार्ग में सोनप्रयाग में किसी के द्वारा वहां पर सब्जी के बोरे उतारे गए। स्थानीय लोगों को जब कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने सभी आलू और प्याज के बोरों को खोला तो उसके अंदर से कई बोतलें शराब की बरामद हुई, जिनकी सप्लाई केदारनाथ में होनी थी। लेकिन गनीमत रही कि पहले ये पकड़ में आ गए। इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दे दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि शराब किसने मंगाई थी और किसके द्वारा लाई जा रही थी, इसकी अभी जाँच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक धार्मिक स्थलों पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ से योग की गंगा बही। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई धर्मों के लोगों ने इस मौके पर योग कर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड को योग और आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि योग युक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो वाशिंगटन के अंदर यूएन में आज योग करेंगे। ये केवल प्रधानमंत्री जी योग नहीं करेंगे, बल्कि भारत का हर एक भारतवासी आज उनके योग के माध्यम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि समान नागरिक संहिता के लिए जो काम हुआ है वो काम सभी वर्गों को साथ में लेकर हुआ है। हमारे कासमी साहब भी यहाँ पर हैं, इनके भी वक्तव्य समय समय पर आते रहे हैं। और भारत की संविधान की धारा 44 और भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत के संविधान में किया हुआ है। उसी के अनुरूप हमारी जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अभी तक का सबसे बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगा कि लोगों के विचार लेने का काम किया है। उत्तराखंड में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, उनके विचार जाने हैं, स्टेक होल्डरों से बात की है, विधि विशेषज्ञों से बात की है, अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग धार्मिक संगठनों के लोगों से, सबसे बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट बन रहा है। और जैसे ही वो ड्राफ्ट बनेगा, सबको ये मानना चाहिए कि भारत की मूल जो भावना है, संविधान की मूल भावना है, उसके अनुरूप वो ड्राफ्ट बनेगा। सबके हित में जो है उसको उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का अनुष्ठान और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है।
रानीखेत तहसील के स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई है। 7 जुलाई तक चलने वाली इस रैली में दौड़ सहित शारीरिक परीक्षण किया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। मंगलवार को अल्मोड़ा जिले के 4 भिकियासैन, चौखुटिया, द्वारहाट और सल्ट तहसील के लगभग 1000 अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। मंगलवार को सोमनाथ मैदान में रैली का शुभारंभ 1.6 किलोमीटर की दौड़ के साथ हुआ। इस दौरान करीब 1000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। दौड़ में सफल हुए अभ्यर्थियों का बीम, 7 फीट गड्ढा और जिग जैग बैलेंस टेस्ट किया गया। वहीं उनकी शारीरिक दक्षता को चेक करते हुए ऊंचाई, सीना और वजन मापा गया। सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा ने बताया कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना की ओर से रानीखेत में चल रही मौजूदा अग्निवीर भर्ती रैली के बाद समस्त उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के पदों के चयन के लिए 2 और भर्ती रैलियां जुलाई के पहले पखवाड़े में रानीखेत में ही आयोजित की जाएंगी। अब खबर बागेश्वर से है, जहां बैजनाथ क्षेत्र में मंगलवार को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा बिरयानी की दुकान खोले जाने से नाराज हिंदूवादी संगठन समेत स्थानीय निवासियों ने विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सुंदर सिंह बोरोलिया, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष कुंदन सिंह भंडारी की अगुवाई में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर बैजनाथ के थाना अध्यक्ष कुंदन सिंह रौतेला, तहसील प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तत्काल बिरयानी की दुकान बंद कराते हुए दुकान संचालक का पुलिस एक्ट में चालान कराया गया। वहीं हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने कहा कि बैजनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, उसके 200 मीटर के दायरे में मीट मांस की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होनी चाहिए। देखिए, बैजनाथ मंदिर जो है एक हमारा आस्था का केंद्र है और एक पहचान, बैजनाथ को पहचान दिलाता है बैजनाथ मंदिर जो है। और क्या कहते हैं, उसके बगल में अगर मीट ये एक बिरयानी की दुकान खोली गई थी, जो कि एक मेरे ख्याल से 150-200 मीटर के दायरे के अंदर में आती है। और मेरे हिसाब से मंदिर परिसर के कम से कम 200 मीटर के दायरे में इस टाइप की कोई दुकानें ना हो, ना ही मीट से संबंधित और ना ही ये जो जहाँ पर को मतलब मुर्गी ये चीज़ें मीट मांस से बिकता है, तो ये चीज़ें प्रतिबंधित होनी चाहिए। क्योंकि इससे एक तो दूर दराज से हमारा जो पर्यटक आता है उस पर भी गलत मैसेज जाता है। क्योंकि एक आस्था से मतलब एक ये मान के चलिए कि एक आप हिंदू धर्म में मतलब एक आस्था पर चोट वाली बात है। अगर 150-200 मीटर के दायरे में अगर कोई मीट मांस की दुकान खुलती है और हम अगर खुलती है भविष्य में, तो हम इसका विरोध भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गौचर नगर पालिका द्वारा सभी विभागों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योग किया गया। गौचर मेला मैदान में ITBP, ग्रिप, पतंजलि निरंकारी मिशन, डाइट, जन कल्याण न्यास आदि के द्वारा योग किया गया। पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने कहा कि मनुष्य को अपने दैनिक दिनचर्या में आधा घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य निकालना चाहिए। कर्णप्रयाग में यूथ फिजिकल एकेडमी द्वारा उमा देवी परिसर में योग किया गया, जिसमें तमाम अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगी। आज के दिन हमने सभी विभागों के कर्मचारी, पतंजलि और निरंकारी मिशन, सभी महिला मंगल दल, प्रत्येक व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है, इसलिए मैं सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। नित्य हमारे जीवन में योग का बहुत ही महत्व है और मैं समझती हूँ कि हमें प्रत्येक दिन कम से कम 35 मिनट अपने लिए योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। अब खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार की देर शाम एक रिजॉर्ट में कार्य करने वाले श्रमिक की रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भाई जसपुर निवासी वसीम ने बताया कि उसका भाई जाहिद रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप स्थित एक रिजॉर्ट में लॉन्ड्री का काम करता था और उसे रिजॉर्ट में करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने रिजॉर्ट स्वामी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले में पुलिस द्वारा जाँच भी शुरू कर दी गई है। वसीम अहमद। क्या हादसा हुआ भाई के साथ? ये मेरा भाई इस कियारा होटल में लॉन्ड्री का काम कर रहा था। तो यहाँ इसको शाम को 5 बजे करीब लाइट ने पकड़ा और ये लोग यहाँ आए, उसे छोड़ छाड़ के हम जब से फ़ोन कर रहे हैं, ना हमारे फ़ोन उठा रहे हैं, ना कुछ। हम यहाँ आए, ना हमें कोई मिला है यहाँ पे, और जैसा था वो वैसी का वैसी है। और उससे पहले घर पे काम करता था लॉन्ड्री का। इन लोगों ने यहाँ जबरदस्ती प्लांट लगाया, इसके 5 लाख रुपए इन लोगों ने पहले से रोक रखे हैं। इसे बंधुआ मजदूर बना के यहाँ पे इससे काम करा रहे थे जबरदस्ती। हमने 10 बार आके यहाँ पे होटल में कंप्लेंट की कि इसका पैसा दो, इसका पैसा दो। करंट लगने के बाद हमें जैसे पता चला, हम वहाँ से चले काशीपुर से। हमने 20 फ़ोन किए, हमारा किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं करा। होटल वाले ने ये कह दिया पहले ये मोड़ पर जो होटल है, हॉस्पिटल है प्राइवेट, कि यहाँ पे लेके गए हुए हैं। वहाँ पहुँचे, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर के सरकारी में ले गए। होटल पहुँचे, होटल में ताले लगे हुए थे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। और यहाँ आए तो एक आध जना छोड़ के यहाँ से वो भी भाग गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला ग्राउंड में पहुंचे। योग प्रशिक्षक सपना बिष्ट, नरेश व्यास और डॉक्टर मीनाक्षी किथोरिया के मार्गदर्शन में सैकड़ों लोगों ने पालिका के रामलीला मैदान में योगाभ्यास किया। देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। योग जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया, इसके लिए यह हमारा सौभाग्य है।
योग जो है जीवन में अधिक जो है, सबसे अधिक जो हमारी जो शारीरिक कमियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उनको दूर करने में सहायक है। योग रोजगार का लिए भी एक साधन है। मैं योग दिवस पर अधिक कहते हुए समस्त नगरवासियों को और आयुष विभाग के उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से सबसे महत्वपूर्ण तो संदेश ये है कि भारतवर्ष ने पूरे विश्व में योग के नाम पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया, और जिसको जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने जा रहा है, और विश्व के 180 देश आज इस योगा दिवस को मना रहे हैं। निश्चित रूप से योगा जहां हम सब लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर रहा है, इसके साथ साथ योगा के माध्यम से हमारे जो नौजवान साथी हैं आज रोजगार के भी एक माध्यम हमारे नौजवान साथियों के लिए योगा बन रहा है। वहीं मसूरी में भी विश्व योग दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मसूरी टाउन हॉल पर योग दिवस मनाया गया, जहां पर योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल द्वारा सभी लोगों को योगा का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों के साथ योगाभ्यास किया। मसूरी में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत मसूरी देहरादून रोड पर मैगी पॉइंट के पास एक डंपर अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। वहीं डंपर द्वारा 2 वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। डंपर की सड़क के बीचों बीच पलटने से यातायात बाधित हो गया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी। बताया जा रहा है कि मसूरी डंपर से सामान खाली करके वापस देहरादून की ओर तेज गति से जा रहा था कि मैगी पॉइंट के पास डंपर अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही एक कार और एक छोटे हाथी को टक्कर मारता हुआ पलट गया। वहीं डंपर चालक को हल्की चोटें आई हैं, जिसको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बताइए, आराम से बताइए। हाँ, उसके बाद ये वहाँ से भागा, फिर यहाँ के मोड़ पे इसको ठोकी, तब पलटा है। तो क्या काफी तेज गति में था ये? तेज तो नहीं था, बहुत तेज नहीं आ रहा था ऊपर से। पहले इसने रोका है वहाँ पे। अच्छा, लेकिन फिर आ गया कि इसमें पता नहीं क्या ब्रेक फेल हुए कुछ हुए? कुछ नहीं, ब्रेक फेल होता तो पहले रुकता कैसे? शराब शुरू पी रखी? पता नहीं इसका तो क्या नहीं। बच गए लोग बाल बाल? हाँ, बस चोट। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां मुनि की रेती ढालवाला और गढ़वाल मंडल विकास निगम के तत्वाधान में संयुक्त रूप से योगा पार्क में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने कहा कि योग हमारी प्राचीन विधा है, जिसे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ किया था और उसका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। देश में क्या विदेशों में भी योगा डे मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है। उसको हम लोगों को भी यहाँ पे ना टिहरी गढ़वाल में एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए ये गंगा रिजोर्ट के पास हमको ना ऋषिकेश में दिया गया था, उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर 41 हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वो भी अपने अपने वहाँ पे ना योगा दिवस मना रहे हैं। मोदी जी का एक बहुत बड़ा हमारा योगदान है कि इसमें पूरे देश में क्या विदेशों में भी इसको फैलाया गया है और सभी पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जा रहा है योग दिवस। उसके लिए हमारे आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है ना पुरानी अपने भारतवर्ष की परंपरा है, उसके आधारित है। तो इसको पूरे देश में क्या विदेशों में भी इसको अपनाया जा रहा है। इसलिए हमें बड़ा अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि हम आयुर्वेद से जुड़े हैं, उसके लिए सेवा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे शरीर के अंदर एक शुद्धता पैदा होती है, हम लोग अपने को बहुत सहज महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं नए आइडिया आपके बीच में जनरेट होते हैं। और जब नए आइडिया आपके जनरेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में, आपके समाज में, हर चीज़ों में जो है वो समावेश होते हैं और नए तरीके से आदमी जो है अपनी तैयारी करता है, तो अपने लिए भी बहुत सूटेबल होता है योग और योगा। और साथ साथ में जो है जिस तरह से आप फिर क्रियान्वित करते हैं किसी चीज़ को, तो हर चीज़ आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें जनरेट होती हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें जब आप जनरेट होती हैं तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं, तो उसका कहीं ना कहीं समाज को भी फ़ायदा होता है। तो मेरा मानना यह है कि आज योग दिवस जिस तरह से है, पूरा देश योग में हो रखा है, उत्तराखंड योग में हो रखा है, ऋषिकेश और मुनिकृति योग में हो रखा है, पहाड़ का दूर दूर दराज के लोग योग में हो रखे हैं। कहीं ना कहीं आज का दिन पूरे देश के अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट करेगा और सारे काम जो अच्छे बनेंगे। लक्सर तहसील में तहसील कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मगर इस दौरान बीते दिनों क्षेत्रीय उप जिला मजिस्ट्रेट के पुत्र का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण रुड़की के एएसडीएम विजय नाथ शुक्ल द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई, जहां फरियादियों की सुनवाई को अंजाम देते हुए उन्होंने लक्सर को खनन बाहुल्य क्षेत्र करार देते हुए खनन की गतिविधियों के कारण सड़क हादसों का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया और मौके पर उपस्थित तमाम अधिकारियों को सख्त रवैया अख्तियार कर निर्देश जारी किए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तहसील दिवस में अभी तक 29 शिकायतें आई हैं, जिसमें 4 का निपटान किया गया है। और शिकायतों के संबंध में ये देखने में आया है कि लोग एक जमीन के पैमाइश को लेकर बार बार कर रहे हैं। उनको अवगत भी कराया गया कि अगर एक बार जमीन की पैमाइश की गई तो बार बार पैमाइश नहीं की जा सकती। उसको आप अगर कोई आप
आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसको नियमानुसार जो ड्यू प्रोसेस है कोर्ट के जरिए उसको कराएं। चूँकि सभी अधिकारी, विभागीय अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको मानसून के संबंध में निर्देशित किया गया है कि देख लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक से कहा गया है जो नाले वगैरह अगर छोड़ दें तो उसको खुलवाने ताकि जलभराव की स्थिति न बने और कहीं किसी सरकारी संपत्ति या कहीं कोई ऐसे गड्ढे वगैरह ना हो जिसमें जल भराव हो जाए और किसी कोई दुर्घटना की डूबने की आशंका हो, ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखें। साथ ही बिजली विभाग को भी कहा गया है कि अगर झूलते हुए तार वगैरह हैं तो उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनको ठीक कर लिया जाए मानसून के पहले ताकि इस तरह की दुर्घटना। लक्सर बिजली घर पर संयुक्त किसान मोर्चा संगठन ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल किसान नेताओं का आरोप था कि पतरी क्षेत्र के एक विद्युत विभाग अधिकारी एसडीओ प्रवेश कुमार द्वारा घरेलू कनेक्शन के नाम पर 2000 रुपए और कृषि कनेक्शन के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है, जिससे क्षेत्रीय किसान और अन्य क्षेत्रवासी बेहद परेशान हो चुके हैं और किसान नेताओं के साथ एसडीओ द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। किसान संगठन का कहना है कि अगर एसडीओ प्रवेश कुमार पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। मैं तो कहता हूँ अगर किसी ने डिमांड की तो मुझे आगे बताओ तो सही। मेरा ऑफिस में किसी ने कहा मेरे पास जो फाइल आती है मैं रुकता भी नहीं हूँ। मैं रिपोर्ट लाने का हम देखा, जे सर्वे रिपोर्ट लगाता है तुम्हारे मेरे यहाँ से पास होती है, सब काम मैं तो बैठ कर नहीं करता ना टेबल पे। जे सर्वे करेगा तो टाइम लगता ही हो, तुम्हें आगे मेरे पास आएगी मैं उसको पास करूंगा। बाकी अगर किसी, मैं तो खुद कहता हूँ अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है किसी भी कनेक्शन में या कंप्लेंट में तो मुझे शिकायत तो करे कोई, मुझसे कोई कह नहीं रहा है। यहाँ क्या बता रहे हैं, निराधार झूठ बोल रहे हैं, निराधार बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने बदतमीजी किया, मैं बदतमीजी करे तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। मैंने नॉर्मल बात ही की है मैंने। अब नौजोक में था वो क्या सोच के बैठे मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। तो सब निराधार है, मेरा से कोई मतलब नहीं है, तो आरोप लगा रहे हैं। 4-5 दिन पहले एक्शन साहब को एक नोटिस दिया था वार्ता करने के लिए और हमने ये भी कहा था वो जितने एसटीओ हैं उनसे हमारी बात, हमारे बीच में किसानों की बात रखनी चाहिए। उन्होंने बुलाया लिए थे एक्शन साहब ने, लेकिन जो पत्रिका एसडीओ वो 2000 रुपये प्रत्येक कनेक्शन में, घरेलू कनेक्शन में 2000 रुपये मांगता और अगर कोई 12 का कनेक्शन करवाता उसको 5000 रुपये उन्होंने फीस रख रखी। और अगर जो आपने अभी देखे हुए होंगे कि 2 आदमी उसने बहुत परेशान कर रखे हुए, बहुत दुखी हैं और वो आज आपने देखा हो जो उससे बात करी तो वो बदतमीजी करने के लिए हमारे पूरे संगठन के साथ, पूरी बदतमीजी किसानों के साथ बदतमीजी करने के लिए तैयार था। और आप अगर जो ये ऐसे नहीं मानने का तो हम अगली बार पत्री पर ही घेराव करें और वहाँ तब तक एससी साहब या चीफ साहब नहीं आने का, हम उठने। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पहले मुख्य बाजार में हुई एक बाइक चोरी के मामले में बाइक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। कोतवाली के एसआई जयवीर सिंह ने बताया कि 17 जून को ग्राम सेमल खलिया निवासी सत्यवान शर्मा की बाइक अज्ञात चोरों ने नगर के मुख्य बाजार लोहरा लाइन क्षेत्र से चोरी कर ली थी। बाइक स्वामी की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। एसआई ने बताया कि सोमवार की शाम बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भवानीगंज निवासी आशु श्रीवास्तव को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? ये बाइक चोर का मामला ये है, सत्यवान शर्मा की बाइक थी जो पुरानी तहसील रामनगर में लोहारा लाइन के पास में खड़ी थी। ये अनिल के यहाँ काम करता है, ये चाय की दुकान के पास में खड़ी कर दी। वहाँ से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, चोरों द्वारा 17/6 को चोरी कर ली गई थी। फिर 18 तारीख को मुकदमा कायम हुआ। मुखबिर खास की सूचना पर हम जो है रवाना हुए और उसने बताया कि मुखबिर खास ने कि चोर इधर से आ रहा। हमने मौके पर बाइक के साथ पकड़ लिया चोर को और मामले न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब खबर टिहरी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई टिहरी गेस्ट हाउस के पास खुले मैदान में विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार, मुख्य अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया गया। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मध्य हिमालय उत्तराखंड में होने के साथ ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। माँ गंगा भी हमें योग सिखाती है और जो भी प्रयोग हुए हैं वो योग से संबंधित सभी प्रयोग उत्तराखंड में ही हुए हैं। साथ बीमारियों, देखो सबसे बड़ा सवाल सांस का है। सांस है तो आस है, सब चीज़ें हैं और सांस नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और हम तो जो है ऑक्सीजन की फैक्ट्री हैं, फिर पानी की ज़रूरत है, फिर हम पानी के बैंक हैं और फिर अगर पानी है तो तभी अन्न भी है। तो ये तीनों बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य हिमालय और उत्तराखंड वो पूरी दुनिया को देता है। तो मैं आज कामना करता हूँ योग दिवस में कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में वो जो चाहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें वो सब उनको प्राप्त हो सके। आपको बहुत बहुत अब खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर विकासखंड मुनस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में सुबह सीएससी मुनस्यारी के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा योगाभ्यास किया गया। डीओ लक्ष्मण सिंह धामी, फार्मासिस्ट नीरज कुमार के द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को योग की विधियां बताई गई। वहीं मुनस्यारी की ग्राम पंचायत खसिया 12 में भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्राम प्रधान संजय सिंह धामी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीना लोहनी की अध्यक्षता में समस्त ग्रामीणों को योग सिखाया गया।
अब खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार को स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर के मुख्य मार्ग रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी अपना अभियान जारी रखते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही कई लोगों का चालान करने की कार्रवाई की गई। NH 309 हाईवे रानीखेत रोड में जो अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। आज भी कई लोगों द्वारा फिर पुनः अपने जो है ये ढाबे और जो है ये लगा दिए गए थे, जो उनको हटा लिया गया और सामान भी जब्त कर लिया गया है। और ये अभियान जब तक पूर्णतः नहीं होगा तो चलते रहेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द उत्तराखंड में लागू करने की बात कही है। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इसका स्वागत किया है। मजहर नईम नवाब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से सभी को समान अधिकार मिलेगा और सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाएं भी ठीक होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो कमेटी बनी है, कमेटी ने सभी धर्मों, सभी राजनीतिक दलों और सभी सामाजिक संगठनों का पक्ष लेकर काम किया है और कमेटी सभी पक्षों के सुझाव को सरकार के सामने लेकर जाएगी, जिसके बाद सरकार विधानसभा सत्र में इस कानून को सदन में लाने की तैयारी कर रही है। चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सरकारी योजना का अगर लाभ मिले तो हर व्यक्ति को मिले। एक समान कानून बनेगा तो छोटा बड़ा कोई नहीं होगा और एक समान कानून से कानून व्यवस्था ठीक होगी, देश की व्यवस्था ठीक होगी, प्रदेश की व्यवस्था ठीक होगी। और उसका जो कानून को लेकर के जो एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने सारे धर्मों का पक्ष लिया है, सारे राजनीतिक दलों का पक्ष लिया है, सारे NGO का पक्ष लिया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का पक्ष लिया है। उन सारे लोगों का पक्ष लेकर के वो कमेटी उसका पूरा तरीके से बना रही है और बना करके वो सरकार के समक्ष रखेगी और सरकार उसको विधानसभा में ला करके उसको पास कराएगी। सबको उसका लाभ होगा, हर व्यक्ति को उसका लाभ होगा। हम चाहते हैं जल्दी वो कानून बने और कानून का फ़ायदा आम जनता को मिले। आम जनता के लिए वो कानून बन रहा है। पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करता हूं और उनके जो भी फैसले होते हैं वो प्रदेश हित में होते हैं, देश हित में होते हैं। कोई भी अगर फैसले लिए जाएं तो वो जातिवाद के फ़ायदे के लिए नहीं होने चाहिए, वोट बैंक के लिए फ़ायदे के लिए नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के हित के लिए और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हित के लिए कोई भी फैसले ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं उन फैसलों का। खबर कालाढूंगी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में लोकमणि दुमका सेवा दीप निकेतन पुस्तकालय के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के मनोज पाठक के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योगाचार्य प्रकाश पांडे ने महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए योग प्राणायाम की क्रियाओं को करवाते हुए उनके लाभों को भी विस्तार से बताया। पूरे विश्व समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज लोकमणि दुमका सेवादीप निकेतन जो पुस्तकालय विक्टोरिया में स्थित है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित योग की कक्षाएं और योग का एक बहुत बड़ा शिविर आयोजित किया गया। और इस कैंप में हमारे योगाचार्य श्रीमान प्रकाश पांडे जी के द्वारा पूरे जीवन में व्यक्ति निरोगी कैसे रह सके, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए बहुत सारे योग करवाए। सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।